बढ़िया सर। बैठ जाओ सर। आ जाइए देखो यार, जितना एक्साइटेड आप थे उतना ही एक्साइटेड हम तीन लोग भी हैं आपसे मिलने के लिए। ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि हम भी लोग कैमरे के पीछे से आपको देखते रहते हैं, आप भी कैमरे के पीछे से हम लोग को देखते रहते हो। जब नई मुलाकात होती है एक दूसरे से सामने सामने, तो आपका भी जोश हाई होता है, हम लोग का भी हाई होता है। मगर बस डिफरेंस जानते हैं क्या होता है? वहाँ हड्डी मजबूत है, इधर हड्डी कमजोर है, तो निपट जाएंगे। इस वजह से थोड़ा सा हम लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे, आराम से बैठ के बातें सुनेंगे और फिर फोटो भी खिंचाएंगे, ये गारंटी है। यस सर। 5 मिनट का ये सेशन भी देंगे, आप जल्दी जल्दी से बातें करते जो आपके कैरियर के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो यार, हम लोगों ने and Yakin to Bando. अच्छा रुक जाओ। हाँ, 1 मिनट पहले बैठे, अब बात करते हैं, फिर आप लोगों से मिलेंगे। शुरू करते हैं बच्चों। देखो यार, हम और तुम दोनों लोग एक गाड़ी में है और उस गाड़ी को मंजिल तक पहुंचाना है। अब मगर ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गाड़ी कहीं टकराने न पाए, पंचर वंचर न होने पाए और टाइम पे मंजिल तक पहुंच जाए। तो यार, ड्राइवर को भी ध्यान देना है और को ड्राइवर को भी ध्यान देना है। तो अब हम लोग को करना क्या है, जरा बात समझो। आपका एम भी सिलेक्शन है, पढ़ना थोड़ी ना है कि पढ़ना है, सिलेक्शन है। हमारा एम भी पढ़ाना नहीं है। मैंने कभी बैच में नहीं कहा कि मैं पढ़ाने आता हूँ, हमारा काम सिलेक्शन कराना है। क्यों? क्योंकि पढ़ने तो यार 14 लाख बच्चे नीट में और 11 लाख बच्चे जेई में आ रहे हैं। तो यार हम लोग जो है 11 लाख बच्चों को पढ़ाना नहीं है, 14 लाख बच्चों को पढ़ाना नहीं है, उसमें से मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन कराना है। अब सिलेक्शन कराने के लिए दोनों की जरूरत पड़ती है, आपकी भी हमारी भी। और आप लोगों के मोटिवेशन से हम लोग मोटिवेट रहते हैं। सुबह हम तीनों लोग काफी कम एनर्जी में थे, लो एनर्जी में थे, रात में आए थे, थक भी गए थे, ऊपर से सर्दी का माहौल है तो एनर्जी भी कम थी। ठीक है ये बच्चों को सब पता होता है हम लोगों के बारे में। तो देखो, तो हम लोगों का भी यही हाल था। मगर जब आप लोगों से मिले तो हम लोगों के अंदर भी एनर्जी आ गई। जो दिक्कतें थी हम लोगों को छोटी मोटी, किसी को बुखार है, किसी को खांसी आ रही है या कोई और प्रॉब्लम है, सब दूर हो गई। तीनों के तीनों एकदम फिट है, तैयार हो गए। क्यों? आप लोगों को देखकर, आपसे मोटिवेट होकर। आपको लगता है आप ही को हम मोटिवेट करते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। तो आपको देखकर हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं। तो अब यार बात करते हैं सिर्फ सिलेक्शन की 5 से 10 मिनट। देखो, विद्यापीठ जो है वो आया है बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ऑफलाइन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऑफलाइन की प्रॉब्लम है क्या क्या? तो एक ऑफलाइन की प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो है वो ये है कि यदि कोई बच्चा 1 हफ्ते बीमार हो जाता है, या फिर मान लो 1 हफ्ते कोई बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल अपने यहाँ होते हैं, वो बेचारा गांव चला गया, तो जब तक आया तो 3-4 क्लास उसकी छूट गई, या वो बीमार हो गया, या उसके घर में कोई बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि वो कोचिंग जा ही नहीं पा रहा। तो यदि मान लो आपकी सिर्फ 1 हफ्ते की क्लास छूट गई, तो इसका मतलब केमिस्ट्री के 2 चैप्टर छूट गए, फिजिक्स के 1-2 चैप्टर छूट गए, जूलॉजी के 1-2 चैप्टर छूट गए, बॉटनी के 1-2 चैप्टर छूट गए, मैथ्स के 1-2 चैप्टर छूट गए। मतलब कम से कम 12 या 10 चैप्टर उसके कमजोर हो गए। क्यों? उन 10 चैप्टर में उसने आधा अधूरा पढ़ा है। क्यों? बहुत सारी क्लासें की, बहुत सारी क्लासें नहीं की। और साल में कम से कम 2 बार तो ये हो ही जाएगा, आपके साथ भी मेरे साथ भी। तो इसका मतलब जो हम पेपर देने जा रहे हैं, तो 15 से 20 चैप्टर के बारे में हमें नॉलेज या तो कम है या हम कंफ्यूजन के साथ जा रहे हैं। तो यार 15 से 20 चैप्टर का मतलब हुआ कम से कम 25% सिलेबस। तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा कम नॉलेज के साथ? तो इस बात का सलूशन क्या है?
ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें फेस हुई जब हम लोगों ने विद्यापीठ का खाका खींचा, तो उसमें ये प्रॉब्लम आई कि बच्चों की हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये है, इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन निकाला गया कि यार हम बच्चों को नॉर्मल बोर्ड में नहीं पढ़ाएंगे, डिजिटल बोर्ड में पढ़ाएंगे। डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने से क्या होता है? डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने से क्या होता है? लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी साथ में चलती रहती है, लेक्चर रिकॉर्ड भी होता रहता है। आप ऑफलाइन, आपने ऑफलाइन में पूरा पढ़ा, जैसे मान लो सपोज करो तरुण सर पढ़ा रहे हैं तो आपने पढ़ लिया। अब 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, तो आज वो क्लास में आए नहीं और अगले हफ्ते भर तक नहीं आने वाले, मगर उनको शाम को जैसे ही सारी क्लासें खत्म हो जाएंगी उस दिन की, तो ये सारे लेक्चर उस पर्टिकुलर ऐप में अपलोड कर दिए जाएंगे जिसका एक्सेस आपके पास होगा, और उसी बैच का एक्सेस होगा जिस बैच में आप हो। आप घर बैठे फीवर में हो तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके लेक्चर देखो, ठीक है। आप कहीं फेस्टिवल में गए हुए हो, शादी में गए हुए हो तो कोई बात नहीं, उस दिन ना देखो, अगले दिन तो देख पाओगे।